रात्रिडांग के सरकारी स्कूल के पीछे करीब 14 बीघा जमीन पर रपट बनी हुई थी, लेकिन अब ये रपट भूमाफियाओं की देखरेख में है, यानी कि भूमाफिया यहाँ पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये कहना था क्षेत्रीय पार्षद धर्मेंद्र पंचम का। उन्होंने बताया कि रात्रिडांग की सरकारी जमीन पर यहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है और मलबे के रातों रात बजरी के डंपर डलवाकर जो रपट थी उसको भी भर दिया गया और सस्ते दामों पर बांग्लादेशियों को और बिहारियों को यहाँ पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 14 बीघा जमीन है और रपट की, जिसमें 6 महीने तक पानी भरा रहता है और आसपास के पशु पक्षी भी इसमें पानी पीते हैं, लेकिन रातों रात इस रपट पर तकरीबन 150 से ज्यादा डंपर डलवाए जा चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से लेकर एडीए में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भूमाफिया यहाँ पर सस्ते दामों में प्लॉट बेच रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ड 80 अजमेर शहर का क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा वार्ड है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, रपट क्षेत्र भी है। तो यहाँ अभी कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि कुछ भूमाफिया, भू तस्कर, जिनका धंधा ही यह है, एक रपट है रात्रिडांग सरकारी स्कूल के पीछे। ये रपट तकरीबन 10 से 12 बीघा ज़मीन के अंदर ये रपट बनी हुई है, जिसमें आसपास के गाँव के पशु पक्षी वहाँ से पानी पीते हैं। लेकिन भू तस्करों की नज़र उस रपट पर भी लग गई है और रातों रात उस पर डंपर, कम से कम 200-250 डंपर डालकर उस रपट को पूरी तरीके से पैक कर दिया जा रहा है और उस पर बांग्लादेशी, कई सारे लोगों को जो बांग्लादेशी यहाँ पे अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उनको सस्ते दामों में वह ज़मीन बेची जा रही है। इसकी शिकायत मैंने एडीए कमिश्नर साहब से भी की है, नगर निगम कमिश्नर साहब से की है और फॉरेस्ट में भी कल हम लोग जाएंगे और जैसे हमें पता पड़ता है इनके खिलाफ हम लोग नामजद मुकदमा दर्ज कराएंगे। और मेरी प्रशासन से भी यही गुहार है कि जल्द से जल्द उस और ध्यान दे, अन्यथा वह यह बस्ती भी बांग्लादेशियों की बस्ती बन जाएगी। जमीन वन विभाग ना तो अपनी बता रहा है, एडी वालों से भी बात हुई, एडी वाले कह रहे हम देखते हैं। नगर निगम कमिश्नर साहब ने भी देखने का आश्वासन दिया है। अब या तो कल इन तीनों डिपार्टमेंट, अगर ये तीनों सरकारी कार्यालय जाकर पता करते हैं तो ही पता हो पाएगा कि ज़मीन वास्तविक में है किसकी। ये कुछ एक भूतस्कर टाइप के लोग हैं, उनका काम ही सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके और इस टाइप के गरीब गुरबों को और इन लोगों को बेचना, सस्ते दामों में बेचारे गरीब लोग लालच में आ जाते हैं और उनको सरकारी जमान दे देते हैं। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।